हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में डी ब्रोगली हाइपोथेसिस का डेरिवेशंस करा दिया था और उस डेरिवेशंस में हमने डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के डेरिवेशंस को देखा था इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। और आज जो हम कवर करने वाले हैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस पे न्यूमेरिकल कवर करने वाले हैं कि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस पर कैसे कैसे आपके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, वॉट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ, यानी हमें डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालना है एसोसिएटेड विथ, कब, पहला केस दिया है एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ वेलोसिटी 5.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। यानी हमें इलेक्ट्रॉन की स्पीड दिया है, यानी वेलोसिटी दिया है, तब हमें क्या निकालना है, वेवलेंथ निकालना है। ठीक। और दूसरा क्वेश्चन है कि अ बॉल ऑफ मास 150 केजी 150 ग्राम ट्रेवलिंग एट अ 30 मीटर पर सेकेंड। यानी दो क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस पे। तो सबसे पहले आप देखिए, हम डी ब्रोगली हाइपोथेसिस जानते क्या है, तो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, इस चीज को हम जानते हैं। तो h का हम h रहने देंगे। अब यहाँ पे देखो आपको v की वैल्यू दी हुई है, तो p इक्वल टू क्या होता है, mv, हम यहाँ पे लगा दिए। अब देखो यहाँ से जो हमारा एच होता है वो प्लैंक कांस्टेंट होता है। एच क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34। आप याद रखना, हमेशा एच की जो वैल्यू होती है वो 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34, ये अपना प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होती है। अब यहाँ से m यानी मास, तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, तो यहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्ट है, इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31, और इनटू उसका वेलोसिटी दिया हुआ है 5 पॉइंट, उसका वेलोसिटी क्या दिया हुआ है, तो 5.4 इंटू 10 टू द पावर 6, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब यहां से क्या करेंगे, ये 6.62 इंटू 10 टू द पावर 34 का जो कहते हो, इसको हमने इसमें मल्टीप्लाई किया 49.14, और देखो यहाँ पे ये अपना बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 25। अब देखिए, अब यहाँ पे इसको डिवाइड करो तो ये आ जाएगा 0.134 इंटू 10 टू द पावर, और ये डिवाइड में है तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे 34 माइनस हो जाएगा -25, तो इसको ऐड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ रहा है 0.134 इंटू 10 टू द पावर -9। ठीक है। अब यहाँ से ये 10 टू द पावर 9 है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, नैनोमीटर लिख सकते हैं, इसलिए हमने क्या लिख दिया, 10 टू द पावर 9 को हटा के नैनोमीटर लिख दिया। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें जरूरत क्या चीज का था, ये प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू तो हमें पता ही रहती है 6.62 इंटू 10 टू द पावर 34, बस मास और वेलोसिटी की जरूरत है। तो मास तो हमें पता ही था, इलेक्ट्रॉन ऑब्जेक्ट था, तो इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर 34, और वेलोसिटी तो वेलोसिटी गिवन ही थी 5.4 इंटू 10 टू द पावर 6। हमने इसको सॉल्व करा तो यहां से हमारा किसकी वैल्यू निकल के सामने आई, लैम्डा की वैल्यू, डेट इज वेवलेंथ निकल गया। अब सेकेंड क्वेश्चन में क्या है भैया, तो मास ऑफ बॉल। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था तो इसका मास दिया हुआ था, हमें पता होता है कि 9.1 होता है, लेकिन यहाँ पे बॉल है तो बॉल का कितना मास होगा वो तो हमें दिया होना चाहिए क्वेश्चन में। तो यहाँ पे दिया है 150 ग्राम, और बॉल कितना स्पीड से जा रहा है, 30 मीटर पर सेकेंड। तो लैम्डा इक्वल टू फिर वही फॉर्मूला, एच अपॉन क्या हो जाएगा, एम भी, एच अपॉन एम भी, यानी एच अपॉन पी, तो पी को क्या लिख सकते हैं, एम भी। तो देखो यहाँ से एच की वैल्यू क्या हो जाएगा 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34, और हमारा ये मास दिया है किसमें, ग्राम में, तो हम इसको क्या करेंगे, केजी में बदल लेंगे। तो केजी में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.015, ये आ जाएगा, और हमारा ये स्पीड दिया हुआ है 30, तो हमने 30 ले लिया। ठीक। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या इसमें चला जाएगा, तो 45 आ जाएगा, 4.5 आ जाएगा, 45 नहीं 4.5। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो वो क्या निकल के सामने आएगा, 1.47 इंटू 10 टू द पावर 13 मीटर, हमने वेवलेंथ निकाल लिया। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें निकालना है द एनर्जी ऑफ फोटॉन्स, यानी हमें फोटॉन्स का एनर्जी निकालना है, जिसके लिए द एनर्जी ऑफ फोटॉन्स दिया हुआ है, द एनर्जी ऑफ फोटॉन्स हमें दिया हुआ है। कैलकुलेट हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ कैलकुलेट करना है। मतलब कि E इक्वल टू हमें पता है, म्यू निकालना है और लेमडा निकालना है। हमें क्या जानते हैं, E इक्वल टू होता है म्यू लेमडा, हमें पता है। E इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू। E इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू, या म्यू लेमडा भी आप बोल सकते हो, वो दूसरी जगह फॉर्मूला है, लेकिन अभी देखो E इक्वल टू जो अपना फोटॉन्स का एनर्जी होता है उसका फॉर्मूला हमने आपको डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के डेरिवेशन में बताया था कि E इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू। तो यहां से देखिए
हम क्या करेंगे, न्यू इक्वल टू ये एच इसके नीचे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, इसकी वैल्यू निकालना होता है, एच इसके नीचे आ जाएगा, ई अपॉन एच। अब आपको ई की वैल्यू पता है, एनर्जी पता है, डाल दिया, और एच भी आपको पता है तो डाल दिया, और एच की वैल्यू हमें पता है 6.62 इंटू 10 टू द पावर 34, इसको इससे डिवाइड करा तो 0.79 इंटू 10 टू द पावर क्या हो गया 15। अब दशमलव को एक पॉइंट इधर ले जाना चाहते हैं तो ये हो जाएगा एक पावर घट जाएगा, तो 10 टू द पावर 14 हर्ज। यानी हम यहाँ से क्या निकल कर लेके आ गए, फ्रीक्वेंसी भी हमने क्या निकाल लिया। तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए बस आपको देखना है दिया क्या है, निकालना क्या है। तो यहाँ पे एनर्जी दिया था तो हमें सबसे पहले ई इक्वल टू क्या जानते हैं, एच न्यू। तो यहाँ से एच की वैल्यू पता है, ई की वैल्यू पता है, तो म्यू तो निकाल ही सकते हैं, यानी फ्रीक्वेंसी हम निकाल ही सकते हैं। तो इसकी मदद से हमने फ्रीक्वेंसी निकाल लिया। अब देखो हमको निकालना है वेव लेंथ। क्या निकालना है, वेव लेंथ। तो वेव लेंथ के लिए क्या होता है, सी इक्वल टू म्यू लेमडा। याद कीजिए सी इक्वल टू हमने क्या बताया था, म्यू लेमडा बताया था। अगर यहां से लेमडा निकल टू निकालना होगा, लेमडा की वैल्यू, तो सी अपॉन में क्या हो जाएगा, म्यू, सी अपॉन में म्यू। तो सी की वैल्यू क्या होता है, सी यानी स्पीड ऑफ लाइट, 10 टू द पावर 8 होता है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 इसकी वैल्यू सी की। और म्यू की वैल्यू हमें निकाल के सामने ले आए 7.9 इंटू 10 टू द पावर 14। अब इसको डिवाइड किया था, आ गया 0.3797 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर, क्योंकि डिवाइड में तो पावर माइनस होगा, 8 में से 14 जाएगा तो माइनस का 6। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम चाह रहे हैं कि पूरा डेसिमल इधर चला जाए 1 प्लेसेस तक, तो 37 और 97 हमने पूरा कर दिया। तो यहाँ पे पावर 4 डिजिट हमने डेसिमल के इधर ले गए, तो 4 पावर क्या होगा, माइनस में तो बढ़ जाता है और प्लस में था तो घट जाता है जब डेसिमल इधर ले आते हैं। तो ठीक, तो यहाँ से हमारा क्या निकल के सामने आ रहा है, 3797 यानी 30,797 इंटू 10 टू द पावर 10 मीटर, ये हमारा निकला। और 10 टू द पावर 10 माइनस 10 को हम बोलते हैं एक एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो यहां से हमारा क्या निकल के सामने आया, वेवलेंथ की वैल्यू आ गई। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें वेलोसिटी डिटरमाइन करना है और काइनेटिक एनर्जी याद करना है, किसका, न्यूट्रॉन्स का। जब डी ब्रोगली जो वेवलेंथ दिया हुआ है 1 एंगस्ट्रॉम दिया है और मास ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना दिया है, इतना दिया है। तो हमें क्या क्या दिया है, वेवलेंथ यानी लैम्डा दिया हुआ है और मास ऑफ न्यूट्रॉन यानी 1.67 इंटू 10 टू द पावर 27 kg दिया है। तो देखिए लैम्डा इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 टू द पावर 10 मीटर, और मास दिया है 1.67 इंटू 10 टू द पावर 27 kg। हमें क्या निकालना है, पहला निकालना है वेलोसिटी। क्या निकालना है, वेलोसिटी। तो हम जानते हैं लेमडा इक्वल टू क्या होता है, h अपॉन पी, और p के जगह पे आप क्या लिख सकते हो, mv। लेमडा इक्वल टू आप क्या जानते हो, h अपॉन पी, और p के जगह पे आप क्या लिख सकते हो, mv। तो यहां से v की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो इसको इससे साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां से हमारा अगर मान लो कि ये इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो क्या आ जाएगा, तो हमारा ये आ जाएगा। तो यहां से लेमडा इक्वल टू क्या है, h अपॉन mv। अब यहां से क्या करो, इस v की वैल्यू निकालना है। तो एक काम करते हैं, पहले इसको m को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो लेमडा m इक्वल टू क्या हो जाएगा, h अपॉन में v। हमें तो v की वैल्यू चाहिए, तो v ऊपर चला जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे लेमडा m इक्वल टू क्या आ जाएगा, v अपॉन में h। अब ये h भी इधर चला जाएगा, तो हमें v की वैल्यू निकालना है, v की वैल्यू। तो कहाँ नीचे चला जाएगा, तो यहाँ से आपका सामने आ रहा है। तो v इक्वल टू आ जाएगा h अपॉन में लेमडा m। समझ में आया, यानी v की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के सामने आ जाएगी, इस फॉर्मूला की मदद से ये लेमडा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और h इसके ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ से हमें v इधर चला गया, आप ऐसे समझो ना, ये v सीधा इधर चला गया। यहाँ से हम क्या जानते हैं, लेमडा इक्वल टू क्या है, h अपॉन एम भी। तो यहाँ से सीधे v को इधर भेज दो तो लेमडा इसके नीचे आ जाएगा, तो लेमडा इक्वल टू हो जाएगा m लेमडा। अब यहाँ से h की वैल्यू पता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर 34, और यहाँ से m यानी हमारा मास दिया हुआ है न्यूट्रॉन का 1.67 इंटू 10 टू द पावर 27, और हमारा लेमडा यानी v यानी वेलोसिटी कितना दिया हुआ है। तो लेमडा की वैल्यू हमें पता है, लेमडा की वैल्यू पता है कितना है, 10 टू द पावर 10 मीटर। तो हमने ये लिख दिया, इसको डिवाइड करा तो हमारे पास ये आंसर निकल के सामने आया। ठीक, अब देखिए हमें काइनेटिक एनर्जी भी निकालना था। क्या निकालना था, काइनेटिक एनर्जी। यानी हम अब किसका यूज करने वाले हैं, तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस का यूज करने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। तो लेमडा इक्वल टू h अपॉन 2m होता है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी में। तो लेमडा हमने क्या किया, यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। क्यों स्क्वायर करा, ताकि यहाँ से रूट गायब हो सके। तो हमने दोनों तरफ स्क्वायर करा तो यहाँ से रूट गायब हो गया, यानी यहाँ पे भी स्क्वायर कर दो, यहाँ पे भी स्क्वायर कर दो, तो लेमडा स्क्वायर एच स्क्वायर, और ये स्क्वायर से रूट कट गया। अब यहाँ से ई निकालना है, तो ई को इधर भेज दो तो लेमडा इधर आ जाएगा। वेरी गुड, ई को हमने इधर भेज दिया तो लेमडा अपना इधर आ गया। तो एच स्क्वायर अपॉन 2m लेमडा स्क्वायर। अब सबकी वैल्यू हम क्या करेंगे, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारा आंसर ये निकल के सामने आ जाएगा। ठीक, अब अगली वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू।